संजय राउत ने नारायण राणे को योगा कर अपना दिमाग सुधारने के लिए सलाह दी है। संजय राउत ने बयान दिया है और ये बयान पहली बार नहीं है। संजय राउत वो बड़बोले नेता हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का बोलते हैं जिससे विवाद हो। इस बार उन्होंने नारायण राणे के बारे में बोला कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं जो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की निकल रही है उसमें बहुत सारे केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उसमें से केवल एक नारायण राणे ऐसे थे जिन्होंने शिवसेना को घेरा। अब भाई आप जो बाकी नेता हैं उनमें से किसी को जेल भी नहीं कराई आपने, तो आप कहते हो जेल जाना बिल्कुल ठीक था, जेल जो गए वो ठीक था। तो आप इसका मतलब ये मानते हो कि कोई किसी अगर मुख्यमंत्री किसी नेता के बारे में कोई अपशब्द बोले तो वो गलत है, गैर कानूनी है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी अगर जो है योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध कुछ बोलें तो आप उस पर कहते हो कि पुरानी बात है। तो भाई पुरानी और नई कुछ नहीं होती, अपराध अपराध होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी ने चोरी करी हो 10 साल पहले और यदि वो 10 साल बाद चोरी खुल जाए तो आप कहें साहब पुरानी चोरी थी, इसे छोड़ो, इसमें तो जेल होनी नहीं चाहिए। भैया वो जब खुल जाए जब वो अपराध है। अब लोगों ने संज्ञान लिया है कि योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध आपने अभद्र टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, संत समाज को अपमान किया था और एक लोकप्रिय सीएम का अपमान किया था। क्यों ना सजा होनी चाहिए? आपको क्यों छोड़ दिया जाए? केवल शिवसेना में है इसलिए छोड़ दें? आप कोई स्पेशल सीएम है? जब केंद्रीय मंत्री को आप जेल डाल सकते हैं तो सीएम तो उससे छोटा होता है। लेकिन नहीं, आपके लिए नियम कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और आप बौखला क्यों रहे हैं? क्योंकि नारायण राणे ने घोषणा कर दी है कि मैं शिवसेना की एक एक करके पोल खोलूंगा। पिछले 40 साल का मेरे पास कच्चा चिट्ठा है और ये घोषणा कर दी है कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की हत्या हुई है और इस हत्या के पीछे जो लोग हैं मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं, मेरे पास सबूत हैं, मैं वो सबूत भी दूंगा। तो इसमें संजय राउत जी क्यों परेशान है? क्या कोई शिवसेना का बड़ा लीडर सच में दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई कि नहीं हुई वो अलग भी है, लेकिन क्या इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है? और यदि नहीं है, भाई महाराष्ट्र की पुलिस ने उद्धव ठाकरे के सीएम रहते सारी जांच की है, उसमें यह कहा है कि यह हत्या ही नहीं है, ये तो आत्महत्या है। तब संजय राउत क्यों परेशान है? ये शिवसेना के लोग क्यों परेशान हैं? क्यों पथराव कर रहे हैं? क्यों घर का घेराव कर रहे हैं? क्यों सड़कों पे हल्ला कर रहे हैं? भाई आपकी पुलिस ने एफआईआर लगा दी, केस क्लोज कर दिया और आपको यकीन है कि पुलिस ने ठीक किया है, तो फिर शांति से बैठो। लेकिन ना, बौखलाहट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब संजय राउत कह रहे हैं कि यदि नारायण राणे हमारी पोल खोलने को कह रहा है तो मेरे पास भी उसकी कुंडली है, हम भी संदूक खोलेंगे। यानी दोनों की कुंडली दोनों के पास। भाई पुराने शिवसैनिक रहे नारायण राणे, तो निश्चित रूप से नारायण राणे जब शिवसेना में रहे और बाला साहब ठाकरे जी के समय से रहे तो एक एक की कुंडली, एक एक की जानकारी अपराधों की, बातों की, भ्रष्टाचार की रहती ही है। तो आपकी भी होगी, आपकी उनके पास होगी। तो आप कह रहे हो यदि बीजेपी नारायण राणे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है और निशाना हम पर है तो हम तैयार हैं। मतलब आप किधर भी एक तरफ नहीं टिकते। एक तरफ आप नारायण राणे को कह रहे हो हम तुझे देख लेंगे, हैं जेल भेज दिया, अब आप कह रहे हो ये बीजेपी करा रही है। भाई बीजेपी कौन सी करा रही है? मान लो बीजेपी ने कंधे पे बंदूक रख के चलाई और आपको पता लग रहा है, तो आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, सॉरी बोल दो। हमारे योगी आदित्यनाथ जी से भी सॉरी बोलो, उद्धव ठाकरे जी सॉरी बोले कि सॉरी मैं क्षमा चाहता हूं, मुझसे गुस्से में कोई शब्द निकल गए थे, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, मामला खत्म हो जाएगा। इसी तरह नारायण राणे हैं, उनसे भी कहो भाई जो हुआ सो हुआ, बात आगे नहीं बढ़ाते, केस खत्म करते हैं, सॉरी बोलो ना। आप सॉरी भी नहीं बोलोगे, आप जो है आपस में लड़ोगे, तू उसकी पोल खोल, मैं उसकी पोल खोल करोगे और उसमें दोष दोगे बीजेपी को। भैया जब तुम दो लड़ रहे हो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? क्या नारायण राणे को जेल भेजने के लिए
आपने बीजेपी से सलाह ली थी। बीजेपी ने कहा था कि आप नारायण राणे को जेल कराओ। किसने कहा था? यह आपकी सलाह थी, आपके मंत्री की सलाह थी शिवसेना के, और शिवसेना के मंत्री की देखरेख में जेल हुई है। तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? आप ना जेल भेजते तो मुद्दा ही नहीं होता। तो आप अगर बीजेपी को कह रहे हो तो चलो आपने जेल भेज दिया, उसके बाद मामले को शांत करते, लेकिन नहीं, पथराव होगा, घर पे घेराव होगा, उल्टी सीधी बयानबाजी होगी, और फिर कहोगे मामला शांत करने को कह रहे हो। अरे आप मामला शांत कहां कर रहे हो? तीसरी बात, आपने जिन लोगों ने पथराव किया, नारायण राणे के घर पे गाली गलौच, हालांकि उनकी हालत क्या हुई वो अलग बात है, लेकिन आपने उन्हें प्रमोट करा, आपने पार्टी में पद दिया उनको उसके घटना के बाद, और आप कहते हो जो घटना में शामिल थे वो मेरे घर आए मिलने के लिए, हैं, मुझसे सलाह करके गए, हम उनका केस लड़ेंगे। एक तरफ तुम गुंडों को बचाव कर रहे हो, एक तरफ आप जिन्होंने तोड़फोड़ की, हिंसा की, उनका जो है बचाव में आप खुलेआम सर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हो। तो फिर आप तो खुलकर नारायण राणे के खिलाफ खुद ही अस्त्र शस्त्र चला रहे हो। उसको जेल में डाल दिया, उसके बाद अपमानित कर रहे हो, क्योंकि जिन्होंने हिंसा की आप उनको प्रमोट कर रहे हो, पार्टी में पद दे रहे हो। ये तो और डबल अब एक तरह से अपमान करना हो गया। तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी ने कहा था आपको कि जो वहां मारपाड़ करने गया था उसको आप पदाधिकारी बना दो युवा मोर्चा में, बीजेपी ने कहा था, बीजेपी से सलाह ली थी। बेमतलब संजय राउत जी आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। आप धमका रहे हो, आप कह रहे हो साहब एनसीपी के शरद पवार भी कभी हमारे विरोध में थे, हम उनके विरोध में थे, आज वो हमारे साथ हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप बीजेपी के लिए भी रास्ता छोड़ना चाहते हो कि बीजेपी कल को हमारे साथ आ सकती है, हम बीजेपी के साथ आ सकते हैं, जैसे शरद पवार जी आ गए। तो एक तरफ आपके मन में है और बार बार आप पीएम की तारीफ करते हो, पंत प्रधान बड़े अच्छे हैं, तो एक तरफ तो आप तारीफ करते हो, एक तरफ शरद पवार का उदाहरण देते हुए ये सोचते हो बीजेपी हमारे साथ आ जाएगी, दूसरी तरफ आप बीजेपी पे आरोप भी लगाते हो। तो मानसिक स्थिति किसकी गड़बड़ा रही है, योग की किसको जरूरत है, ये जनता तय करेगी। मैं नहीं बोलता, क्योंकि भाई आजकल जेल में डाल देते हो आप, तो ये जनता तय करे कि मानसिक स्थिति किसकी गड़बड़ा रही है, योग की किसको जरूरत है, ये संजय राउत जी को जरूरत है या नारायण राणे को जरूरत है, ये देश की जनता तय करेगी। बहरहाल दोनों की बयानबाजी देख रही है और ये देख रही है कि आपस का झगड़ा, आपस की बयानबाजी और अहंकार, ये इस पूरे मुद्दे में है जिसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का रोल होता तो नारायण राणे जेल में ही न जाते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है बीजेपी बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करती, और जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, इनको फ्री छोड़ा हुआ है अपने तरीके से काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी शराफत भारतीय जनता पार्टी की है। आज की डेट में कोई राजनीति, और 70 साल में देश की आजादी के बाद से ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आई जैसी भारतीय जनता पार्टी है। यानी कोई इंटरफेयर नहीं, उसका केंद्रीय मंत्री पकड़ा गया, उसके बाद भी कोई इंटरफेयर नहीं, इस अपमान पर कोई एक शब्द नहीं। ये बात अलग है कि आप फिर भी उसके बाद बीजेपी को ही दोष बता रहे हो और कह रहे हो साहब बीजेपी अगर नारायण राणे के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है तो फिर हम देख लेंगे। तो मतलब इस तरह की बातें संजय राउत जी ना बोले तो देश की जनता भाई इन्हें को समझाए, सद्बुद्धि दे कि बयानबाजी ना करें और योगी जी से सॉरी बोलें। वंदे मातरम।